दोस्तों मेरी इस बात को जरा फील कीजिएगा। सोचिए कि आप अपने दोस्तों के साथ एक ऐसी जगह पर घूमने जा रहे हैं जिस जगह पर आपने पहले कभी कदम नहीं रखा, यानी कि वो जगह आपके लिए पूरी तरीके से नई है। सफर करते करते रात हो जाती है और आप ये सोचते हैं कि आज रात कहीं होटल लेकर रुक जाते हैं और फ्रेश होकर, सिर्फ एक रात की बात है, कोई सस्ता सा रूम ढूंढते हैं और आराम करते हैं। आराम करने के बाद सुबह उठेंगे, फ्रेश होकर फिर से अपने जगह के लिए निकल पड़ते हैं, यानी कि आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं। तो कभी कभी होता ये है कि ये सस्ते रूम जो है वो कभी कभी जिंदगी में बहुत महंगे पड़ जाते हैं और इतने महंगे पड़ते हैं कि आप जहां भी जाएं और जब तक हमारी सांसें चलती रहती है तब तक वो जो घटना है जो हमारे साथ बीतती है वो सारी जिंदगी हमें याद रहती है। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। जी हाँ, ये बिल्कुल पूरी तरीके से रियल घटना है जो मेरे साथ आज से करीबन 8 साल पहले घटी थी। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये बात है दोस्तों करीबन 2016 और 17, हाँ 16 के आखिर की सितंबर महीने की बात है ये। और मैं और मेरा दोस्त हम लोग उत्तराखंड का प्लान बनाते हैं और उत्तराखंड जो है मैं और मेरे दोस्त के लिए पहला एक ऐसा डेस्टिनेशन रहता है जहां पर हम पहली बार जाएंगे। तो पूरे पैकिंग वगैरह करते हैं। पैकिंग वगैरह करने के बाद सब कुछ अच्छी तरह से चॉकआउट कर लेते हैं। मैप में सब कुछ देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमें जाना है, कहाँ कहाँ हमें रुकना है। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हम लोग चूज करते हैं ट्रेन। तो ट्रेन से टिकट कटाकर दुर्गापुर से हम पहुंचते हैं हरिद्वार। हरिद्वार उतरकर हम एक आश्रम में जाते हैं और आश्रम में थोड़ा सा मिनिमम पैसे पे करके हम वहां पर रात बिताते हैं। तो हरिद्वार में ऐसे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह उठते हैं हम हरिद्वार में हर की पौड़ी में जाकर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर वहां से हम चले जाते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में भी कुल मिलाकर दिन अच्छा जाता है। फिर वहां से ढूंढते हैं कि बद्रीनाथ जाने का जो बस है वो कितने बजे है। तो हम पता करते हैं तो 4:30 से 5 बजे सुबह बद्रीनाथ के लिए वहां से बस छूटती है और उसे पूरा करने में सुबह से लेकर रात हो जाती है। इसलिए वहां पर जो बसें हैं वो सुबह ही छूटती है। तो हम तो भाई सुबह वाले पर्सन है नहीं, हम तो रात में लेट से सोते हैं और सुबह भी लेट से ही जागते हैं। तो बस हमारी छूट जाती है। और भी बहुत सारी बसें जो हरिद्वार से लेकर चलती रहती है लेकिन वो बद्रीनाथ तक नहीं जाती, बीच तक जाती है। ऐसे हो गया ऋषिकेश टू रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश टू जोशीमठ, इस तरह की बसें चलती है। वहां पर बद्रीनाथ तक बसें नहीं जाती है। बद्रीनाथ के लिए सुबह बस जाती है। हम ऋषिकेश से निकले और 12 से 12:30 यानी दोपहर का समय था, हमने एक बस लिया। तो बस में घूमते घूमते चक्कर काटते काटते हम जो है हम पहुंचे रुद्रप्रयाग। वो बस जो है रुद्रप्रयाग तक जाती थी। तो रुद्रप्रयाग में जब हम रुके तो उस वक्त बज रहा था करीबन रात के 8। और रुद्रप्रयाग भी हमारे लिए एकदम पूरी तरीके से नई जगह थी। रात का समय और पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर सबसे पहले जो पेट पूजा कर लेनी चाहिए। तो हम जाते हैं, पेट पूजा वगैरह करते हैं और सबसे पूछते हैं कि यहाँ पर सस्ता रूम कहाँ मिलेगा। तो सस्ते रूम ढूंढने के चक्कर में हमने वहाँ पर बहुत सारे रूम ढूंढे लेकिन कोई भी रूम जो है आपको वहाँ पर 1000 रुपए के नीचे कोई रूम उस वक्त दे नहीं रहा था। तो इसी तरह से करते करते हम वहां पर एक रुद्रप्रयाग में एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के साइड से एक रास्ता जाता है और वहां पर एक आश्रम में हम पहुंचते हैं। हमने उस आश्रम के बारे में पहले कभी नहीं सुना था और पीछे अलकनंदा रिवर और भागीरथी नदी का संगम होता है। संगम के ठीक पास में ही वो आश्रम था। हम जाते हैं उस आश्रम के सामने और वहां देखते हैं कि वहां पर कौन है, कौन चौकीदार है जिससे हम बात कर सके। तो बहुत ढूंढने के बाद वहां पर दिखा कि कोने में एक चौकीदार जो है वो टेबल पर बैठे बैठे सो रहा है। तो हम जाते हैं और जाकर उन्हें जगाते हैं। जगाकर बोलते हैं कि भाई साहब रूम मिलेगा क्या। तो पहले तो वो कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप हमें देखते इस तरीके से। 4-5 बार उन्हें नॉक करने पर वो बोलते हैं तो किस लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर रूम देने के लिए तो बैठे हैं, कहाँ से आए हो तुम लोग। तो हम बताते हैं कि हम दुर्गापुर से आए हैं। तो उन्होंने आईडी कार्ड वगैरह भी नहीं मांगा। तो हमने पूछा कि रूम का रेंट कितना है यहाँ पर। तो वो बोलते हैं कि 100 रुपए। तो मैंने और मेरे दोस्तों सोचा कि 100 रुपए में कहाँ से रूम मिलता है। तो वो चौकीदार बोलते हैं ये आश्रम है, कोई होटल नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, रूम तो दिखा दीजिए हमें। तो वो हमें लेकर जाते हैं रूम पे और 2-3 रूम दिखाते हैं जो हमें पसंद नहीं आता है। तो एक रूम हमें पसंद आता है जो कि जिसका जो विंडो है वो ठीक अलकनंदा रिवर की तरफ खुलता है। तो हमने बोला कि ठीक है ये रूम जो है हमें चाहिए, हम इसी रूम पे रहेंगे। तो मैं और मेरा दोस्त जो है उस रूम के अंदर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फिर अपना सारा सामान वगैरह जो है सब कुछ सेट करते हैं वहां पर। और वो जो रूम जो था वो अंदर से बहुत पुराना था। ऐसा लग रहा था कि करीबन 30-40 साल पुराना वो रूम है। खैर कोई बात नहीं। तो हम अंदर जाकर जो है हम विंडो खोलते हैं और पीछे की तरफ से भी एक डोर होता है। तो डोर खोलते हैं तो पीछे अलकनंदा का जो बेहद खूबसूरत नजारा होता है। लेकिन एक बात जो है वहां पर हम देखते हैं कि उस आश्रम के पीछे भी एक शायद एक आश्रम था। लगता है कि उस आश्रम से सटा हुआ उस आश्रम का ही एक भाग था जो कि पूरी तरीके से ढह गया था। ऐसा लग
पड़ा था कि वो इमारत थी, वो इमारत पूरी तरीके से ढह गई थी और उसकी जो दीवारें हैं और जो पत्थर है वो पूरी तरीके से अलकनंदा रिवर के मतलब अंदर है। वो दिख रहा था वहां पर क्योंकि पीछे भी लाइट वगैरह था, तो हम ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त जो है खाना पीना खा के तो पूरी तरीके से सेट हो चुके थे बाहर में, तो सोने की तैयारी करते हैं। उस वक्त बजा रहा था करीबन 12। तो मैं और मेरा दोस्त प्लानिंग करते हैं कि हम तो आधे रास्ते तो पहुंच ही गए हैं रुद्रप्रयाग, और यहाँ से ज्यादा 150 किलोमीटर शायद होगा यहाँ से बद्रीनाथ वगैरह, 150 या 180 किलोमीटर होगा, तो मिशन पे तो आया नहीं है। 12 जैसे बजे मैं और मेरे दोस्त आपस में बातें करते करते हमें नींद आ जाती है। तो नींद आने की कुछ देर बाद, शायद आधा घंटा हुआ होगा, फिर देखता हूँ ऊपर से बहुत जोर से आवाज आ रही है, एक पेड़ से आवाज आ रही है। वो पेड़ को ऐसा लग रहा है पर के कोई हिला रहा है जोर से। तो मैं अपने दोस्त को उठाता हूँ, बोलता हूँ कि यार ये इतनी जोर से पेड़ की आवाज कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेड़ पर बहुत सारे कोई है जो पेड़ को अच्छे से हिला रहा है। तो ठीक से हम जब सुनते हैं, हम जब बरामदा में जाते हैं, देखते बहुत सारे बंदर, पता नहीं क्या हुआ, रात को 12:30 बजे चिल्ला रहे हैं। मतलब इतनी आवाजें हो रही है, पूरी तरीके से वो लोग विचलित हो चुके थे बंदर। तो हमने सोचा कि शायद ये लोग मस्ती कर रहे होंगे रात को इस तरीके से। तो फिर हम अंदर आ जाते हैं, अंदर आके फिर से सोने की कोशिश करते हैं। फिर जो क्या होता है, बंदर का जो है चीखना चिल्लाना वो बंद हो जाता है। तो बंद होने के बाद जो होता है, तो मैं सुनता हूँ कि कोई वॉशरूम का जो है नल ऐसा लग रहा है कि कोई स्टार्ट कर रहा है और वो बंद कर रहा है। तो मैंने सोचा ये कौन सा सरदर्द है अभी। तो मैं अपने दोस्त को उठाता हूँ, बोलता हूँ कि तूने क्या वॉशरूम का नल क्या खोल के रखा है? तो उठ के बोलता है पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब है क्या, सो जा चुपचाप। तो मेरा मन नहीं मानता, मैं जाता हूँ वॉशरूम और मैं जो नल को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि इतना टाइट नल अचानक से वो ऑन कैसे हो गया, वो मतलब घूम के वो पानी कैसे निकल रहा है वहां से। तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, तो फिर मैं आ जाता हूँ, आकर फिर से सो जाता हूँ। फिर कुछ देर बाद फिर से वो नल चलने की आवाज आने लगी। फिर मैंने अपने दोस्त को उठा बोला यार कुछ गड़बड़ लग रहा है, अभी तो जो मैंने नल को जो है पूरी तरीके से बंद किया था, अचानक से फिर ये नल कैसे चलने लग गया, कुछ सही नहीं लग रहा है। तो मेरा दोस्त मुझे बोलता है चुपचाप सो जा, दिमाग खराब मत कर। तो फिर मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा, हो सकता है कि ये भ्रम हो रहा होगा क्योंकि हम पूरी तरीके से घूमते घूमते बस में आए हैं, शायद हेलुसिनेशन हो गया होगा शायद। तो फिर मैं सो जाता हूँ। फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ वॉशरूम में हरकतें हो रही है और जो पीछे जो मकान जो ढह चुका था, जिसकी दीवारें गिर चुकी थी, वहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना फुसफुसाहट की आवाज आ रही है, कोई बातें कर रहा है एक दूसरे से, कोई रो रहा है, तड़पने की आवाजें आ रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं तो डर गया पूरी तरीके से। मैं बोला ये क्या है यार, ये कौन सी नई बला है। तो फिर मैं अपने दोस्त को जो है वो घूम कर इस तरह से उठाने ही वाला था। सोचिए जैसे मैं सोया हुआ हूँ और मैं दोस्त जो है पीछे की तरफ सोया हुआ है, तो मैं घूम के इसको इस तरीके से उठाने के लिए गया। मैं घूमा और जैसे मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, मैं देखता हूँ मेरा दोस्त जो है वो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि कोई लाश अगर 1 महीने से अगर कोई पानी के अंदर हो और वो सड़ गई हो, चेहरे पर सड़न, बदबूदार, मुंह पे छाले पड़े हुए, पेट फूला हुआ, शरीर फूला हुआ और मुंह भी फूला हुआ, ऐसा लग रहा है कि पानी में 1 महीने तक उसकी बॉडी रखी हुई है और पूरा दुर्गंध आ रहा है। तो मैं उसको देख के पूरी तरीके से डर गया, डर के कांपने लगा और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ उसको कि उठ, क्या हो गया तुझे। मैं उसको देखे जा रहा हूँ और फिर कुछ देर बाद जो है मैं अपनी को मतलब मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां से हटने की कोशिश कर रहा हूँ, सर घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा जो बॉडी जो है पूरी तरीके से जड़ हो चुका था, ऐसा लोहे की तरह हो चुका था। मैं वहां से घूम भी नहीं पा रहा था। फिर मैं किसी तरह से भगवान का नाम लेता हूँ और फिर मैं बद्रीनाथ को याद करता हूँ कि हे बद्रीनाथ मुझे यहाँ से बचाइए, मुझे अजीब सा लग रहा है, प्लीज मुझे बचाइए। मैं बद्रीनाथ का नाम लेता हूँ, फिर हनुमान जी का नाम लेता हूँ, हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो फिर देखता हूँ धीरे धीरे क्या होता है, उसका चेहरा जो है वो उसकी शक्ल की तरह हो रहा है, मतलब सड़न जो है, गलन है, वो धीरे धीरे मतलब वो खत्म होकर मेरा जो दोस्त है वो उसका चेहरा प्रोमिनेंट दिखने लगा। फिर अचानक से वो आंखें खोलता है, फिर मेरे को बोलता है आंखें खोलकर तू कुछ बोल रहा था क्या? तो मैंने बोला यार तू क्या, तू ऐसा लग रहा था कि तू 1 महीने से पानी के अंदर है, मर चुका है और तेरे शरीर और से बदबू आ रही है, मुंह पर फफोले पड़ चुके हैं, पूरी तरीके से मुंह पेट पूरा फूल चुका है, ऐसा क्यों है? तो मेरा दोस्त बोलता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं एक ऐसे जगह पर हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं, वहां दबे पड़े हैं, मरे पड़े हैं। तो मैं बोलता यार ये सही नहीं है यार, देख रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं मेरे यहाँ पर और ये जगह बहुत अननोन है और वो चौकीदार भी बड़ा अजीब सा था। चल एक काम करते, जाते चौकीदार के पास और उसको जाकर उठाते और बोलते ये सब क्या है। तो मैं और मेरे दोस्त फटाक से बैग को जो है पैक करते हैं, फिर उस रूम से निकलते हैं, चौकीदार को ढूंढते हैं। रात को चौकीदार भी कहीं नहीं मिलता और उस दिन उस रात उस पूरे आश्रम में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, सिंगल पर्सन भी नहीं। चौकीदार को हम खोजते हैं, चौकीदार कहीं नहीं मिलता, जबकि चौकीदार ने बोला था कि रात को मैं यही मिलता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं और मेरे दोस्त ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए और बज रहा था उस वक्त रात के 2। तो मैं बोलता हूँ यार जान बचे तो लाखों उपाय,
चल यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो मुझे लगता है यहाँ से कुछ न कुछ पक्का होने वाला है। तो फिर मैं और मेरा दोस्त जो है वहां से बैग जो है लेकर निकले ही थे। रात को 2 बजे निकल जाते। सोचिए, एक अननोन जगह पर, रुद्रप्रयाग जैसी जगह, अननोन जगह पर मैं और मेरा दोस्त जो है बैग लेकर हम लोग आश्रम से निकल चुके हैं। आश्रम से निकलने के बाद हम जो गूगल मैप लगाते हैं और बद्रीनाथ का जो रास्ता है उस हाईवे पर हम लोग, हाईवे तो नहीं बोलूंगा, छोटे से रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं आगे की तरफ। चलते चलते हमें पेट्रोलिंग पे वहां पर एक पुलिस मिलता है। तो उस पुलिस वाले ने हमसे कहा कि इतनी रात को तुम लोग कहाँ जा रहे हो और कौन हो तुम लोग, अपना आईडी कार्ड दिखाओ। तो मैं अपना आईडी कार्ड दिखाता, मेरा दोस्त भी आईडी कार्ड दिखाता है और पूछते तुम लोग कहाँ से, और पूछते तुम लोग यहाँ पर कहाँ ठहरे हो और कहाँ जा रहे हो। तो सारी पूरी घटना बताई। तो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है, तुम यहाँ पर नए हो, तुम एक ऐसी जगह पर जाकर रुक रहे हो जहाँ पर तुम्हें चौकीदार पे शक हो रहा है, आश्रम पे शक हो रहा है। उस आश्रम जो करीबन 30 से 40 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन तुमको क्या पता है वहां पे क्या घटना घटी थी? मैं बोला नहीं। बस उस आश्रम का जो पीछे का जो पूरा फ्लोर था, पीछे का जो पूरा जो बिल्डिंग था, वो जो केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी उसके कारण जितना भी मलबा और बाढ़ का जो पानी है यहीं से गुजरा था, रुद्रप्रयाग से गुजर रहा था, और उसी क्रम में जो है मिट्टी नीचे की गीली होकर वो पूरा का पूरा मकान जो ढह गया। उस मकान में लोग भी थे। और दूसरी बात है, पीछे के तरफ बहुत सारे लोग जो केदारनाथ और बद्रीनाथ से जो बह कर मर मर के जो आए थे, उनकी लाशें जो यहाँ पर अटकी पड़ी थी। बहुत सारे लाखों लाशों को रिकवर किया गया और आज भी बोला जाता है कि लाशें जो है वहाँ के मिट्टी के नीचे दफन है। और वो इलाका जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग जो वहाँ पर कहते हैं कि रात को स्क्रीमिंग की आवाज आती है, चिल्लाने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है। तो ऐसी बात है। तो मैं और मेरा दोस्त बोले कि यार कहाँ फंस गए यार, अजीब है। मतलब एक ट्रिप करने के लिए आए तो सोचा कि अच्छा ट्रिप होगा, ये तो एक मतलब मन में एक डर लेकर जा रहा है, कैसा ट्रिप होगा। तो मैं और मेरे दोस्त बातें करते करते फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, पहले उनसे पूछता हूँ मैं पुलिस ऑफिसर से, क्या अगर मैं रास्ते में यहाँ से पैदल जाऊँ तो कोई दिक्कत है क्या? तो वो बोलते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस जानवरों का थोड़ा डर है यहाँ पर, मतलब जो है तेंदुए वगैरह घूमते रहते हैं, बस इंसानों से कोई डर नहीं है यहाँ पर, कोई कुछ करेगा नहीं। तो मैं मेरा दोस्त बैग टांगे पीछे बैकपैक, हम लोग जो है आगे निकलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। 4 से 5 बजे तक हम लोग चलते रहे, जब तक रास्ते में कोई बस नहीं मिला। फिर हम सुबह बस पकड़े और फिर वहां से बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गए। तो ये भी एक घटना जो मेरे लाइफ की जो है वो मुझे पूरी तरीके से एक एक सीन मुझे याद है, इसलिए मैं आपको पूरी तरीके से इसके बारे में विस्तार में बता रहा हूँ। आपको तो मैं बता रहा हूँ लेकिन मैं अभी भी फील कर रहा हूँ और मेरे गूज बम्प आ रहे हैं कि कैसी वो रात बीती थी मेरी। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, सस्ते रूम के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, थोड़ा सा जो है जांच परख के ही ऐसे रूम वगैरह लेने चाहिए। और अक्सर जो मैंने देखा है कि सस्ते के चक्कर में लोग जो है महंगा काट लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आप सभी को ये कहानी, रियल कहानी मेरी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी कोई इसी तरह की कहानी है, आज भी आपको याद है और आज भी आप उसे सोचकर आपका मन विचलित हो जाता है, तो हमें ईमेल पर अपनी जो स्टोरी जो जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी स्टोरी जो है अपने इस चैनल भूत कथा पर जरूर पब्लिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।